हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 के 5.1 में प्रश्नावली, सॉरी 5.1, और ये पहला प्रश्न है 5.1 में नीचे दिए गए कोनों का पूरक चांद की सहायता से बनाए। सर्वप्रथम यह ज्ञान हमें जानना है कि पूरक चांद, पूरक कोण क्या होता है। ये प्रश्न भी बोल रहा है नीचे दिए गए कोनों का पूरक चांद की सहायता, इसका मैंने पूरक निकालना है किससे, चांद की सहायता से। किससे, चांद की। पूरक कहते किसे हैं, वैसे दो कोनों की योग जिसका माप 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक। एक दूसरे का पूरक कहते हैं या उसको पूरक। देखो यहाँ पर पूरक यानी ये दिया गया 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, 30 डिग्री का पूरक बराबर है, तो यहाँ देख 90 डिग्री घटे 30 डिग्री इक्वल कितना, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री। क्योंकि दो कोनों का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कहलाता है। तो इसका क्या होगा, दूसरा होगा 60, तभी ये दोनों क्या कहलाए, एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हम क्या कहते हैं, चांद की सहायता से, चांद है किसी के पास, चांद है नहीं किसी के पास नहीं, चांद की सहायता। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये चांद है, सपोज दैट मान लिया कि ये क्या है, चांद है। ये 60 यहाँ रहेगा, फिर यहाँ 60 रहेगा, ताकि 60 कितना हो गया, 180, तीनों को जोड़ेंगे। ये चांद की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चांद बिठाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु दे देंगे, और चांद क्या करेंगे, मानो यहाँ पर चांद हमने लगाया और हटा लिए, बिंदु देख के क्या किए, हटा लिए। अब मिडिल पॉइंट कहाँ था, तो मान लिए यहाँ मिडिल पॉइंट पर देके, तब 60 जहां पर होगा वहां आगे में इंडिकेट कर देंगे। अब इंची स्केल से इसको हम ऐसे क्या करेंगे बाबू, मिला लेंगे, तो ये हो गया कितना, 60 डिग्री। देखा, इसी प्रकार बनाओगे। फिर है दूसरा क्वेश्चन, इसी में दिया गया क्या, 55 डिग्री का। देखो ऐसे बनाया गया, ये क्या दिया गया है, 55 डिग्री। क्या दिया गया है, तो 55 डिग्री का पूरक क्या होगा, देखो यहाँ पर 55 डिग्री का पूरक बराबर क्या होगा, 90 डिग्री घटे 55 डिग्री बराबर कितना, 5 या 8, यहाँ कितना आ जाएगा, 3, यानी 35, कितना आएगा। तो फिर उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडिल पॉइंट लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर, और इसको ऐसे करके यहाँ पर मिडिल पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ बीच में देखा होगा, चांद में देखना बीच में बुंदकी दिया होगा, यानी मिडिल होता है, वो उसका केंद्र क्षेत्र होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे और इधर से या तो इधर से भी हम ले सकते हैं, 1 2 3 करके हम ज्ञात करेंगे और 35 पर क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। ठीक है, बोल देते हैं, बीच में नहीं डिस्टर्ब करेगा। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, यहाँ चांद में देखेंगे 35 कहाँ है। अब मानो सपोज दैट हम चांद यहाँ लगा दिए, यहाँ पर क्या 5 5 10 5 15, ठीक है, इसी प्रकार से 10 लेते हैं, सपोज दैट 10 20 30 30 40 है, तो यहाँ बीच में होगा 35। तो चांद में देखेंगे यहाँ 35 कहाँ, उसी पर क्या करेंगे, एक यहाँ पर बिंदु दे देंगे। ठीक है, और चांद को हटा लिए, मानो कि ये चांद है, हमने हटा लिए, और इंची स्केल से ऐसे करेंगे और इसको एक करके इससे मिला लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से कहता है चांद की सहायता से इसका पूरक ज्ञात करने के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दो, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी के पास चांद होगा तो अभी हम कॉपी पर प्रैक्टिकल करके बताएंगे, इस पर तो चांद भरा है नहीं, तुम्हें बताएंगे, ऐसा ही बता सकते हैं, निकाले रहो। अब देखो यहाँ दूसरा क्या है, पहले दूसरा भी समझ लो। यहाँ देखो, निम्न कोणों का पूरक ज्ञात कीजिए। तुम लोग को इससे पहले कहा जाता है उदाहरण पढ़ के आने के लिए। देखो उदाहरण में दिया गया है, और वह तुम्हें बता दे कि पेज नंबर का किसमें दिया गया है, पूरक, संपूरक। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन में पूरक ज्ञात कीजिए। क्या बोला, पूरक। ये नहीं बोल रहा है कि चांद की सहायता से ज्ञात करे, ठीक है, सीधे कहता है पूरक। अब तुम लोग सभी उनका लो क्लास 7 में पेज नंबर 97 यानी 97 पेज नंबर देखो, वहां पूरक संपूरक की चर्चा किया गया है, सॉरी पूरक का चर्चा किया गया है। अरे हाँ, तो इसी में देखो एक जगह लिखा हुआ है पूरक कोनों का देखो यहाँ क्या तीसरा पैराग्राफ में दिया गया है। तीसरा पैराग्राफ में कोनों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का जो 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाता है। तो यानी ऐसा जोड़ा, यानी ऐसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो वो क्या कहलाएगा, पूरक कहलाएगा। इस प्रकार से 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर का पहला प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पर 35 डिग्री क्या है, 35 डिग्री का हम पूरक निकालेंगे। लिखते हैं यहाँ पर हल है, देख यहाँ 35 डिग्री का पूरक बराबर क्या होगा, 90 डिग्री घटे 35 डिग्री बराबर कितना आएगा, 5, और यहाँ कितना बच जाएगा 8, ये 3 घट जाएगा, कितना आएगा 5, कितना आया
55 डिग्री। इस प्रकार से हमें तुम लोग बना लोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तुम लोग के लिए HW राय घर से बना के लाओगे, ठीक है। यदि नहीं बना तो पुनः बताएंगे। तुम्हारे पास बुक नहीं है तो इसका समस्या मेरे पास नहीं है। 6 का है, अब हम 6 का बताएंगे। आप लोग को यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में देखो, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान दो। संपूरक, क्या बोला, कहता है निम्नलिखित कोनों के संपूरक ज्ञात कीजिए। क्या बोला, संपूरक ज्ञात, यानी निम्नलिखित नीचे लिखे गए का संपूरक ज्ञात करना। फर्स्ट हम तुम लोगों में से कौन बताएगा संपूरक किसे कहते हैं, एनीवन? संपूरक, हाँ खड़े हो जाओ, बताओ। वैसे दो कोनों का योग जिसकी माप 180 डिग्री हो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। अब 3 नंबर में दिया गया 110, कितना दिया गया है, 110। ऐसे देखो चित्र बनाया गया है और इसमें क्या दिया गया है, 110 डिग्री, यानी 110 डिग्री का संपूरक क्या होगा, 110 डिग्री। ये चांद की सहायता से नहीं बोला बाबू, सीधे ज्ञात कर सकते हैं। 110 डिग्री का संपूरक, यहाँ देखो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री तो बराबर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आया। यही हुआ 110 डिग्री का संपूरक कितना हो गया, 70 डिग्री। बाकी बना लोगे तुम लोग। अब चलो, अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार अन्य होगा, तुम लोग बता, दूसरा और तीसरा तुम लोग बना लो। चौथा नंबर क्वेश्चन में एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान हो। एक सुनो ध्यान दो, एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान हो तो दोनों की माप बताइए। अब बोल रहा है क्या, प्रश्न कहता है एक कोण है और उसके पूरक की माप भी समान है। अगर मानो यहाँ x है, कोण क्या है, माना कि कोण x है, तो x का पूरक भी कहता है क्या, x ही होगा। तो आखिर पूरक दो कोणों का योग होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमने एक दूसरे का पूरक कहलाता है, यानी 90 डिग्री, यानी यहाँ पर x का पूरक भी x ही होगा। यानी वह क्या हो सकता है, 90 डिग्री में आखिर क्या जिसका पूरक समान है, तो क्या होगा, समान होगा। तो माना कि देखो, माना कि पहला पूरक कितना हो जाएगा बुआ, x, तो दूसरा पूरक क्या होगा बुआ, दूसरा पूरक भी बोला, क्या बोला, समान है। क्या बोला, समान। एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है, तो इसका पूरक भी देखो, दूसरा पूरक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ध्यान दो, पूरक कोण से, यहाँ देख बुआ रे, पूरक कोण से x प्लस x कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, कितना होना चाहिए, तभी नहीं ये पूरक कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर कति हो गया, 2 x, कति हो गया, 2 x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर कितना, 45 डिग्री, कितना हुआ, सुनिए ये देखो 90 डिग्री और ये गुना किया हुआ, इधर क्या करेगा बुआ, भाग करे, क्या करेगा, भाग करेगा। इस प्रकार से काट देगा तो 2 भाग में 90 को करता है तो कितना मिलता है, 45 डिग्री, यानी वह क्या है, 45 डिग्री है ना। कोण का माप क्या है, 45 डिग्री। देख लो तुम लोग, आंसर देख लो। हाँ, तो 5वां प्रश्न है, संपूरक कोणों के युग में से, देखो संपूरक कोणों का युग में से यदि एक कोण निम्न कोण हो, एक कोण निम्न कोण हो तो उसका संपूरक अधिक कोण होगा या निम्न कोण होगा, कारण सहित उत्तर है। ध्यान दो, क्या बोला, संपूरक, क्या बोला, संपूरक कोणों के युग में से, युग मतलब जोड़ा, युग मतलब, तो कहता है संपूरक कोणों के युग में से यदि एक कोण निम्न कोण हो तो उसका संपूरक, उसका दूसरा दो का संपूरक वह अधिक कोण होगा या निम्न कोण। तो पहले यहाँ समझेंगे निम्न कोण किसे कहते हैं, कौन बताएगा, एनीवन, कोई एक भी नहीं बताएगा, है ध्यान दो। संपूरक है निम्न कोण, 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, निम्न कोण। 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे। अब ध्यान दो, ये प्रश्न भी अजीब तरह से पूछ रहा है, कह रहा है दो कोण संपूरक कोणों का युग में से यदि एक निम्न कोण है तो 90 डिग्री से छोटा होगा, कोई भी निम्न कोण होगा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो दूसरा क्या होगा, इसका संपूरक क्या होगा, तो 90 डिग्री से बड़ा ही होगा। सपोज दैट मान लो कि मेरे पास एक 60 डिग्री है, कितना है, उसका संपूरक कितना होगा, तो देखो यहाँ पर 180 में से घटाएंगे 120, 120 क्या हो गया, अधिक कोण हो गया, क्योंकि 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। हम 5वां नंबर में कहेंगे, लिखेंगे क्या पूरा बोला था, तो उसका संपूरक अधिक होगा या न्यून होगा, तो लिखेंगे उसका संपूरक बराबर कहते अधिक कोण होगा, अधिक कोण होगा। देखो यहाँ, क्योंकि यार देखो
माना कि पहला संपूरक क्या है 60 डिग्री, क्या है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा संपूरक क्या होगा, संपूरक तो 180 डिग्री घटे 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। देखो यहाँ 60 डिग्री क्या है, न्यून कोण क्या है, न्यून कोण है, यही प्रश्न बोला था न्यून कोण। अब यहाँ हम घटाते हैं तो कितना आएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री कहती है कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण, क्या कहलाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे, ये अधिक कोण होगा। फिर ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 मिटाने वाला ध्यान, क्वेश्चन नंबर 6 कोई पढ़ेगा, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। हाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 में संलग्न के चित्र में कोण AOB, देखो बाबू रे चित्र बनाया गया है, एक चित्र दिया गया है, हम देखो बोर्ड पर यहाँ देख बोर्ड पर चित्र बनाते हैं, संलग्न के चित्र, यहाँ देखो इसका नाम दिया, क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है, क्या दिया गया है, यहाँ O, यहाँ C और यहाँ क्या है A है। तो कहता है कोण AOB, देखो कोण AOB कितना है 60 डिग्री, कितना है, तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म बनाता है, एक रैखिक युग्म क्या बनाता है, रैखिक युग्म किसे कहते हैं, रेखा के एक ही और बने दो कोणों को रैखिक युग्म कोण कहते हैं, रेखा पर बने कोणों को रैखिक युग्म कहते हैं, ये हम लोग समझ सकते हैं। अब इसमें दिया गया यदि कोण AOB कितना 60 डिग्री, तो कोण BOC की माप ज्ञात कीजिए, कोण BO। अब नंबर 6 हम लोग पढ़े थे इससे पूर्व, देखो उदाहरण में दिया गया है, रेखा के एक और बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये रैखिक युग्म अवगिरी से बोला गया है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ देखो, यहाँ लिख सकते हैं रैखिक युग्म अभिगृहित से, क्या अभिगृहित से, तो कोण देखो बड़े यहाँ ध्यान दो, कोण BOC प्लस कोण AOB, कोण AOB बराबर कितना 180 डिग्री दिया गया है, क्या कोण AOB बराबर कितना 60 डिग्री दिया, सॉरी यहाँ दिया दिले, इसलिए देखो यहाँ कोण BOC AOB की मान कितना है 60, यहाँ देख लेंगे 60 बराबर 180 डिग्री, या कोण BOC बराबर 180 डिग्री घटे 60 डिग्री बराबर कितना 120 डिग्री, कोण BOC कितना हो गया 120 डिग्री, यही हमें बोला गया था ज्ञात करने के लिए, हमने ज्ञात किया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे, ठीक है, और ये कुचली में उतारेगा, जल्दी करो। अब 7वां प्रश्न यह है कि देखो यार दिए गए चित्र में कोण AOC दिया हुआ है, देखो हम चित्र बनाते हैं, ये देखो ऐसा है कुछ चित्र बनाया गया है, अब यहाँ दिया गया है B हो गया, A हो गया, C हो गया, B, देखो यहाँ अब कह रहा है दिए गए चित्र में कोण AOC कितना 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री, तब कोण BOC और कोण देखो यहाँ कोण BOC तथा BOD और कोण AOD का मान ज्ञात करें। ध्यान दो, इससे पहले उदाहरण में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जब दो तिर्यक रेखाएं किसी बिंदु पर तिर्यक रेखाएं किसी बिंदु पर या एक तिर्यक रेखाएं किसी एक रेखा को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण को क्या कहते हैं, सम्मुख कोण भी कहते हैं। जब दो सीधी रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार से हम लिखेंगे, यहाँ देखो 7 नंबर में दिए गए चित्र में AB यार एक AB रेखा CD को बढ़िया थैंक्स सॉरी ओके। देखो यहाँ AB रेखा CD को O बिंदु, यहाँ देखो O बिंदु पर प्रति छेद क्या होता है करती है, देख रहा
ए बी रेखा CD को, देखो CD रेखा को, ए बी रेखा CD को ओ बिंदु पर क्या करता हुआ, प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार यहाँ देखो कोण F, कोण BOD बराबर कोण AOC। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि जब दो तिर्यक रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मानो ये जो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद दो बिंदु पर करती हैं, सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब होगा यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ सम्मुख कोण क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण के कारण क्या हुआ, एक दूसरे के बराबर। या यहाँ लिख सकते हैं कोण BOD बराबर कोण AOC का मान कितना है, 120 डिग्री, ये दिया गया है। ठीक है, यानी BOD निकल गया, BOD निकल गया। अब हो गया क्या, देखो यहाँ पर रैखिक युग्म अभिगृहित से, हमने इससे पहले बताए थे, जानते हो, रेखा के एक ही और बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी को क्या कहते हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित। क्या कहते हैं, तो रैखिक युग्म अभिगृहित से तुम लोग चांद बैठाओगे इधर तो चांद पूरा बैठ जाएगा ना। सीधी रेखा पर जब चांद बैठाते, चांद का मान देखा है कितना होता है, 180 डिग्री, यानी दोनों यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 100। अब यहाँ तो दिया है BOD, देखो यहाँ पर BOD का मान दिया हुआ है, इसका मान कितना है, 100 है ना। अब इस कोण का माप नहीं है, स्वाभाविक है 180 में 20 डिग्री 120 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो रैखिक युग्म अभिगृहित से क्या बोला गया, जानते हो, कोण BOC, देखो कोण BO यहाँ ऊपर करता है, BOC और जोड़ देंगे BOD, कोण BOD बराबर कितना, 180। या बुआ रे कोण BOC या पहले BOD का मान कितना है, 120 बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से या करेंगे और कोण BOC निकल गया। देखो यहाँ अब क्या होगा, 180 डिग्री में से घट गया कितना, 120 डिग्री बराबर कितना आया, 60। अब यहाँ पर कितना आ गया, BOC कितना आ गया, BOC कितना आ गया, 60 डिग्री, कितना आ गया। अब AOD भी निकल जाएगा, ये बोल रहा था AOD भी ज्ञात करने के लिए। इस प्रकार देखो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस प्रकार कोण AOD, देखो यहाँ कोण AOD बराबर है किसके, कोण BOC। क्यों बराबर हुआ, सम्मुख कोण होने के कारण। यहाँ लिखेंगे सम्मुख कोण, ठीक है, ये सम्मुख कोण है इसलिए एक दूसरे के बराबर। या क्या लिखेंगे, या कोण AOD बराबर क्या होगा, BOC का मान कितना हुआ, BOC का मान क्या आ गया, BOC का मान क्या आ गया, 60 डिग्री, कितना आ गया, तो इसका भी मान होगा, AOD का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब तुम लोग आंसर देख सकते हो, यही प्रश्न था और उसका यही आंसर है। ठीक है।